जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था आई क्राइड अ लॉट एंड ये इसलिए था कि मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा था एंड उस टाइम मेरा हार्ड वर्क सारा पे हो गया था, सो आई फाइनली थॉट कि येस। हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ किरण गुप्ता। इस वीडियो में मैं बात करूँगी सीएस एग्जीक्यूटिव जर्नी की। येस, लाइक सीएस एग्जीक्यूटिव जर्नी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो 2020 में मेरा दिसंबर में फ़र्स्ट अटैम्प्ट था एंड मैंने बोथ ग्रुप्स नहीं दिए थे ड्यू टू माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सो मैंने ओनली फर्स्ट ग्रुप अपीयर किया था एंड उसको जब मैंने अपीयर करा एंड मैंने ट्यूशन्स वगैरह और लाइक कोचिंग वगैरह जब मैंने ज्वाइन किया, उसी के कुछ टाइम के बाद कोविड आ गया था। कोविड की वजह से लॉकडाउन वगैरह सब कुछ लग गया था एंड सिचुएशन यहीं से थोड़ा सा वर्स्ट हो गया था बिकॉज मैं स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रही थी, ऑफ कोर्स बिकॉज पैंडमिक था। सबके सब डिस्टर्ब थे, सभी का लॉस हुआ था उस टाइम में। किसी का पर्सनल लॉस था, फाइनेंशियल लॉस। स्टूडेंट के लिए एक था कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे एंड उसी में मैं भी थी। सो पैंडमिक के टाइम में इतना मैं फोकस नहीं कर पाई, इट वाज माय फॉल्ट। एंड द सेकंड वन दैट मैंने जो फैकल्टी चूज़ की थी वो ऑफलाइन थी। सो जब मैंने उस फैकल्टी पे जितने भी सब्जेक्ट्स की कोचिंग वगैरह ली, दैट वाज नॉट वर्थ एट ऑल। बट समहाउ मैंने कैसे भी प्रिपरेशन की एंड मुझे यूट्यूब वगैरह के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम में कि यूट्यूब वगैरह पे भी लेक्चर आते हैं, मैराथन्स आते हैं। पता था बट मैं उसे फॉलो नहीं करती थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं मॉड्यूल को रेफ़र नहीं करती थी। मैं पर्सनल नोट्स ज़्यादा नहीं बनाती थी, बहुत कम बनाती थी। जो मेरे को फैकल्टी ने नोट्स दिए सिर्फ उसी पे रिलाई करती थी, लाइक सिंगल सोर्स पे रिलाई करके जाना। एंड इस तरीके से मैंने अपना अटेम्प्ट दिया। फाइनली जब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया एंड आई वाज़ बिट श्योर कि मेरा रिज़ल्ट फ़ेवर में नहीं आने वाला बिकॉज़ मुझे 50-50 था अगेन कि पता नहीं रिज़ल्ट फ़ेवर में आएगा या नहीं आएगा। सो स्टिल मैंने सेकंड मॉड की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी जैसे ही मैं एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुई। एंड नाउ फ़ैब फ़ैब का टाइम था, 25 को रिज़ल्ट आया था, 25 फ़ैब को। एंड मेरा रिज़ल्ट फ़ेवर में नहीं था। उस टाइम आई फेल्ट कि लाइक लिटरली मैंने सोचा भी नहीं था दैट कि इतने कम मार्क्स आएँगे। फ़ेवर में नहीं आया था, दैट वाज़ समथिंग एल्स। लेकिन इतने ज़्यादा कम मार्क्स के साथ तो आई डिडन्ट एक्सपेक्टेड। सो मुझे ऐसा था कि मेरे को अपना टारगेट इतना हाई रखना था नेक्स्ट टाइम में। लाइक आई स्कोर्ड 155 एंड मुझे श्योर पता था कि मुझे 45 एक्स्ट्रा लाना है। सो जब मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट होगा उसके लिए मुझे 45 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने हैं एंड उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना था। मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे करने वाली हूँ। मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने तो मुझे ये तक बोल दिया था कि किरण, इतने ज़्यादा मार्क्स के साथ ना लाइक इतना हाई जंप नहीं जाता किसी का। इफ़ यू स्कोर लाइक 170 और 180 अप्रॉक्स तो तेरा सेकंड अटेम्प्ट में निकलना, एग्ज़ाम को निकालना पॉसिबल था, बट दिस टाइम इट्स नॉट पॉसिबल आई गेस। बट ये सब भी सुन के मैंने अपने आप को स्टक नहीं करा। 2 से 3 दिन तक तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था आफ्टर रिज़ल्ट कि मैं क्या करूँ। आई वॉच्ड फ्यू वीडियोज़ ऑनेस्टली। तो मुझे लाइक सभी देखते हैं, मैंने भी देखा था। बट मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं लगा, मुझे कोई दिलासा भी नहीं मिला। लाइक होता है ना कि हाँ, हमें समझ में आता है कि येस इट्स फाइन या समथिंग। ऑलमोस्ट आफ्टर 3 डेज़ मैं अपने चेयर पे, लाइक जो मेरा स्टडी टेबल है, मैं अपने चेयर पे एक डायरी वगैरह के साथ मैं बैठी। मैंने वो सारी चीज़ें एनालिसिस की, जो भी गलती मैंने की थी, जो भी मिस्टेक मैंने की थी, वो सबको मैंने रिकॉल करा। मैंने पेपर की प्रेजेंटेशन से लेके एवरीथिंग आई एनालिसिस कि मैंने कैसे करा, सारी चीज़ें देखी मैंने। एंड वहाँ पे मुझे अपनी मिस्टेक पता चल गई। जब मेरे को मेरी मिस्टेक पता चली, जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी दैट वाज़ पेपर प्रेजेंटेशन। मैंने पेपर प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा सबसे बड़ा जो मिस्टेक था वो वही था। पेपर प्रेजेंटेशन के बाद सेकंड मैं फैकल्टी के ऊपर आई कि मैंने राइट फैकल्टी चूज़ नहीं की थी। सो दिस टाइम आई हैव टू चेंज द सोर्सेज़। सो मैंने ये सारी चीज़ें की, मैंने नोट्स बनाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया एंड लाइब्रेरी वगैरह भी जॉइन किया था। एंड लाइब्रेरी वगैरह से मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। अगेन मैंने इस टाइम में फर्स्ट मॉड ही दिया था, मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया कि मैं दोनों मॉड दे दूँ। इस टाइम मेरा बस यही फ़ोकस था कि मुझे फर्स्ट मॉड पे अगेन जाना है। एंड मुझे पता था कि मेरा जो टारगेट है वो समथिंग 50 मार्क्स और लाने का है, क्योंकि अगर मेरा मार्जिन पे भी रिज़ल्ट आता है सो इट विल बी फाइन फॉर मी, एटलीस्ट मैं पास हो जाऊँगी। एंड हियर फिर एक कुछ ऐसा हुआ, लाइक फिर अगेन पेपर पोस्टपोन हो गए। हमारे पेपर्स जून के बदले
अगस्त में हुए थे। 10th ऑफ अगस्त से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट थे, तो मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। दैट वाज़ रियली बेनिफिशियल फॉर मी। वहीं से मैंने टैक्स में थोड़ा-सा और अच्छा कमांड किया था, जिसकी वजह से मेरी एग्ज़म्पशन आई थी। मेरे इतने कम मार्क्स थे, उसी टाइम पीरियड की वजह से एग्ज़म्पशन आई थी। एंड एसबीसी वगैरह में भी मैंने कुछ ऐसे ही मतलब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क किया था, जिससे कि मेरी एग्ज़म्पशन वगैरह आई थी। बट इस बीच में कुछ ऐसा हुआ था दैट मुझे मेरी मेरी मेंटल हेल्थ रियली बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी। आई डोंट नो, इट्स नॉट दैट आई वाज़ नॉट गिविंग माई 100%, मैं अपना 200% दे रही थी। बट ऑनेस्टली इस चीज़ को बिलीव करवाना कि मैं अपना 200% दे रही हूँ, मेरा रिज़ल्ट फ़ेवर में ही आएगा, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यही भरोसा दिलाते मतलब मैं इतना ओवरथिंक करने लग गई, इतना सोचने लग गई ना दैट मेरी मेंटल हेल्थ वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होने लग गई थी। एंड यू वोंट बिलीव इवन कि मैं बस यही पूरे दिन सोचती रहती थी कि मेरा रिज़ल्ट कितना आएगा। मैं कैलकुलेटर पे हमेशा कुछ ना कुछ कैलकुलेट करती रहती थी कि मेरे इतने मार्क्स में ऐसे हो जाएगा, अगर मेरी एग्ज़म्पशन आई तो मेरे इतने मार्क्स आएँगे, दीज़ आर थिंग। एंड इतना ओवरथिंक करते-करते फाइनली मुझे थोड़ा-थोड़ा एंग्ज़ायटी होने लग गया, एंड वो इतनी ज़्यादा मतलब हाई लेवल की होने लग गई दैट आई जस्ट कट ऑफ द कॉन्टैक्ट्स ऑफ माय फ्रेंड्स। मैं किसी भी फ्रेंड से कॉन्टैक्ट नहीं करती थी। मुझे किसी से मन नहीं करता था उस टाइम में बात करने का। आई वाज़ अलोन इन माय स्टडी रूम, एंड मैं पूरा दिन बस पढ़ती रहती थी। पढ़ाई में कोई ज़्यादा मैंने एफ़र्ट नहीं वो करा था, मैं अपना 200% दे रही थी। बट इस चीज़ को बिलीव मतलब करवाना कि मेरा इसी अटेम्प्ट में निकल जाएगा एग्ज़ाम, दैट वाज़ रियली टफ फॉर मी। एंड इसकी वजह से धीरे-धीरे सिचुएशन वर्स्ट होती गई। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लग गई। अपने आप को कांस्टेंट मैं नेगेटिव बोलती थी। जो चीज़ें रिलेवेंट नहीं भी थी ना स्टडीज़ के रिगार्डिंग, उसके लिए भी मैं अपने आप को नेगेटिव बोलती थी। बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को नेगेटिवली ट्रीट करती थी। बट ऑल्दो मेरा स्टडी में पूरा फ़ोकस था, दैट वाज़ ऑल द नेगेटिव थिंग्स। एंड फिर फाइनली मैं एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुई। मुझे जितना देना चाहिए था, लाइक मेरी फर्स्ट स्पेशली जेआई जेल में जितना मुझे एफ़र्ट देना चाहिए था, एंड मैंने जितना एफ़र्ट दिया था, स्पेशली जेआई जेल में जितना भी मैंने एफ़र्ट लगाया था, जेआई जेल में जितना अच्छे से कवर किया था जेआई जेल को, उतने ही मेरे मार्क्स नहीं आए, जस्ट बिकॉज़ कि मैं पैनिक कर गई थी एग्ज़ाम में। इन्हीं नेगेटिव चीज़ों की वजह से आई जस्ट पैनिक्ड इन माई एग्ज़ाम्स। एंड उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद भी वो जो 2 मंथ्स थे रिज़ल्ट के, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे मेरे लिए। लाइक जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, वो बहुत मतलब लाइक बहुत अजीब टाइम था। आई वाज़ ऑल डे आई वाज़ क्राइंग, एंड मैं बस यही सोचती थी कि अगर मैं लाइक मेरा इस बार भी फ़ेवर में नहीं आया रिज़ल्ट, तो क्या होगा? मैंने सेकंड मॉड्यूल का कुछ भी नहीं पढ़ा था। समझ में भी नहीं आ रहा था दैट कि मुझे कैसे करना चाहिए एंड कैसे नहीं, या आई हैव टू वेट और नॉट। तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में कहीं न कहीं चल रही थी। एंड फिर फाइनली फिर रिज़ल्ट आया, एंड लिटरली रिज़ल्ट जिस दिन आया था, उस टाइम ना हमारा जो साइट था ना, वो क्रैश हो गया था। जिन बच्चों का भी अक्टूबर में रिज़ल्ट आया था, उनको पता होगा। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया था, लिटरली उस दिन साइट क्रैश हो चुकी थी। मेरा रिज़ल्ट आई है 3:30 और 4 ओ क्लॉक पे मुझे मिला वो साइट पे वो रिज़ल्ट अपलोड हुआ। एंड मतलब लाइक लिटरली रिज़ल्ट को देख के आई जस्ट क्राइड एंड क्राइड। मतलब मैं इतना रोने लगी थी कि मेरे ब्रदर को ये लगा कि मैं फ़ेल हो गई हूँ। एंड फिर उसके बाद मैंने अपने ब्रदर को बताया कि येस आई जस्ट गॉट, मैं पास हो गई फाइनली। एंड मतलब लिटरली वहाँ पे मेरा ऐसा था कि वो मेरा मज़ाक बनने लग गया था कि यार तो पास हो गए एंड स्टिल यू आर क्राइंग। तो वो एक अलग इमोशन था, दैट वाज़ टीयर्स आउट ऑफ हैप्पीनेस। एंड फिर वहाँ से ऐसी चीज़ें थी। एंड नाउ मुझे ये चीज़ पता थी कि जब मैंने उन 2 मंथ्स में कुछ भी नहीं किया था, तो मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो सकता। सो दिसंबर में जो भी मेरा जितना भी मैंने पढ़ा था, मैंने स्किप नहीं किया था एग्ज़ाम को। मैंने एग्ज़ाम दिया था। आई वाज़ सो श्योर कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आने वाला पॉज़िटिव, एंड स्टिल मैंने दिया एग्ज़ाम कि मुझे एक्सपीरियंस मिल जाए। एंड उसके बाद मैं वर्किंग हो गई। मुझे कहीं पे जॉब मिल गई थी, तो मैंने मतलब घर पे इंटरव्यू दिया था, एंड आई जस्ट गॉट सेलेक्टेड। सो आई जॉइंड। मुझे पता था कि मेरा एग्ज़ाम जून में क्लियर हो जाएगा, बिकॉज़ इतना मैंने पढ़ रखा था। एंड जब मैंने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था, सो मुझे एक रफ़ आइडिया लग गया था कि मुझे एग्ज़ाम को कैसे देना है, एंड बहुत सारी चीज़ें थी जिसका मुझे आइडिया लग चुका था ऑलरेडी। आई वाज़ वर्किंग, एंड उसके साथ-साथ मैंने एग्ज़ाम दिया, जो स्मूथली क्लियर हो गया था, एंड जून में मेरा फाइनली एग्ज़ाम निकल गया था। एंड नाउ आई एम इन प्रोफेशनल। उसके बाद फिर मेरा प्रोफेशनल की जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। तो जब मैं प्रोफेशनल में आई, तो मैंने यही सोचा कि मतलब ऑल दैट एंग्जाइटी, दैट नेगेटिव थिंग्स, दैट वुड लिटरली आई विल से कि दैट वाज़ नॉट वर्थ एट ऑल। सो इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस था कि हमें कभी-कभी ये लगता है कि जो भी रिज़ल्ट है, जो भी एग्ज़ाम है, हमारे लिए वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दैट वी कॉम्प्रोमाइज़ आवर मेंटल हेल्थ, आवर फिज़िकल हेल्थ इवन।
एंड उसके आगे हमें लगता है कि बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट लिटरली आई एम सेइंग इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम नहीं है जिसकी वज़ह से आप इतना ज़्यादा हम मेंटली बहुत अपने आप को टफ़ बना लें। हम मेंटली इतना ज़्यादा परेशान होते हैं। तो बस यही था। बिकॉज़ जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो मैं खुश हुई थी ऑफ़ कोर्स कि येस मैं फाइनली मेरा फर्स्ट मॉड क्लियर हो गया। बट जब मैं ये सोचती हूँ ना दैट व्हाट आई डिड विद माई सेल्फ, सो मुझे फ़ील होता है दैट लिटरली आई डिड रॉन्ग विद माई सेल्फ। बिकॉज़ मैं उस टाइम में बहुत नेगेटिव हो चुकी थी खुद को लेके। आई वाज़ थिंकिंग कि आई एम नॉट वर्दी। लाइक मुझे स्किन टोन पे भी एक वो होने लग गया था दैट बहुत सारी चीज़ें थी जो आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन हियर। जो चीज़ें थी तो बहुत ज़्यादा मुझे खुद को ही देख के अनकंफर्टेबल होता था। कोई फ़ील करके लाइक खुद को अनकंफर्टेबल फ़ील होता था कि दैट आई एम डूइंग राइट थिंग और नॉट। मैंने सही करियर भी चूज़ किया है कि नहीं, मैं कुछ आगे कर भी पाऊँगी कि नहीं। सो हमें लाइफ में अचीव करना चाहिए बट इतना नहीं जिससे कि हम कुछ भी ऐसा लोएस्ट हिट कर दें। लाइक मुझे याद है तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं इतना नेगेटिव अपने करियर को लेके कभी नहीं हुई थी जितना मैं 2021 में हुई थी, जस्ट बिकॉज़ कि आई वाज़ अपीयरिंग फॉर वन एग्ज़ाम एंड मेरा बस यही था कि मेरे एक अटेम्प्ट लग चुका था। एंड मैं बस इतना नेगेटिव हो गई थी दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन माई लाइफ। सो बस इस वीडियो को ये बनाने का यही एक मोटिव था कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर होता ना ऑनेस्टली, उसके बियॉन्ड भी लाइफ है। आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो। जब मैं वर्किंग थी तो मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखी। बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो आप ग्रैब कर सकते हो। सो जस्ट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर मेंटल हेल्थ, योर फिज़िकल हेल्थ फॉर अ सिंगल एग्ज़ाम। आप अपना 100% दो, 200% दो। आप बहुत ज़्यादा मतलब एफ़र्ट करो, मेहनत करो। बट डोंट टेक टेंशन इंस्टेड ऑफ टेकिंग टेंशन। आपको बस अपना 100% 200% देना है। मैंने किया था, मैंने 200% दिया था बट उसके साथ-साथ मैंने इतनी ज़्यादा टेंशन ले ली जिसकी वज़ह से मेरे को एंग्ज़ायटी होने लग गई। मुझे तो कभी-कभी ऐसा भी फ़ील होता कि मुझे थोड़ा-थोड़ा डिप्रेशन के भी माइंड सिम्पटम्स थोड़े-थोड़े फ़ील होने लग गए थे क्योंकि मैं बस मुझे अकेले में रहना पसंद था। मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड मैंने सबसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया था। मुझे किसी से बात करना नहीं पसंद था उस टाइम में। एंड मुझे अच्छा लगता है बात करना। एंड लिटरली अभी तो मैं आपके सामने बहुत ईज़िली इन सब चीज़ों को मैंने बता दिया, हैविंग अ स्माइल ऑन माई फेस। बट जब मैं अभी लाइक इवन 2022 तक भी जब मैं इन चीज़ों को याद करती थी ना दैट व्हाट आई डिड विद माई सेल्फ एंड ये सारी चीज़ें मैंने कांस्टेंट अपने आप को ऐसे बोला। इवन दो आई वाज डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, मुझे पता है कि दैट आई एम वट एवर आई एम डूइंग ग्रेट एंड स्टिल मैंने आपको इतना बोला तो उसके सामने ना मेरा रिजल्ट वर्थ नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दैट आई डिडंट अचीव एनीथिंग। उसके बाद फिर मैंने अपने आप के ऊपर ऑफकोर्स फर्स्ट मॉड के बाद मैंने अपनी मेंटल हेल्थ अपने आप के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उस टाइम के बाद से आई डोंट थिंक सो कि मैंने अपने आप को नेगेटिव बोला। हाँ, चीज़ें याद आती हैं तो ऑफ कोर्स अभी बुरा बहुत लगता है बट हाँ, तो मुझे एक ना मुझे एक लाइफ लेसन मिल गया था। सो आई थॉट कि आई शुड शेयर विद यू एंड आई होप कि आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगा हो। सो आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगा सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं ऐसी ही वीडियोज़ और भी पोस्ट करती रहूँगी। सो फॉर दैट just subscribe to the channel and stay tuned, stay healthy, stay in touch, and thank you so much. Bye bye, take care, bye.